हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हमारी ट्रिग्नोमेट्री की नेक्स्ट क्लास थी और आज अभी तक का हमने सेपरेट, कल हमने जो पढ़ा था पिछली वीडियो में, सेपरेट करना सीखा था रियल और इमेजिनरी पार्ट को। आज की क्लास बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो आपकी कुमाऊं यूनिवर्सिटी है, सोवन सिंह जीना यूनिवर्सिटी है, गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, उस उसमें से उनमें यहां से प्रश्न जरूर आएगा। एक ना एक क्वेश्चन आज की वीडियो से आपको दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं और यह है आज का पहला क्वेश्चन। बहुत ही खास प्रश्न है, इसको खास हेडिंग डाल देना, खास बेहतरीन प्रश्न। इसके ऊपर एक नोट लिख देना, बेहतरीन। तो शुरू करते हैं फिर आज का पहला क्वेश्चन। हमको दिया है टेन थीटा प्लस आई फाइव इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस आई सेक अल्फा। ये मुझे गिवन है। मुझे क्या गिवन है? सबसे पहले मैंने लिखा गिवन। गिवन जो गिवन है वो है क्या? टेन थीटा प्लस आई फाइव इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस आई सेक अल्फा। आई नहीं बात समझ में? ये मुझे दिया है। तो मुझे क्या प्रूफ करना है? एक तो टू थीटा लाना है, एक ये टू फाइव लाना है। अब ये टू थीटा कहां से आएगा? ध्यान से मेरी बात को सुनना। जब मैं थीटा प्लस आई फाइव में, ध्यान सुनो, प्लस थीटा जोड़ दूंगा तभी तो टू थीटा आएगा। टू थीटा आएगा। अगर ऐसे ही मान लिया जाए, अब सुनो, फिर जोड़ो फिर। तो फिर मैं क्या करता हूं, अगर मैंने थीटा प्लस आई फाइव में थीटा जोड़ दिया तो फिर मैंने क्या कर दिया, माइनस आई फाइव घटा भी दिया। अब ये कहां से आएगा? देखो, थीटा प्लस आई फाइव तो मेरे को दिया था, परंतु थीटा माइनस आई फाइव कहां से आएगा? वो आएगा यहां से कि मैंने लिखा कॉन्जुगेट। मान लीजिए इसका कॉन्जुगेट लिखा, माना मैंने इसका कॉन्जुगेट लिखा, मैंने कहा इक्वेशन वन, मैंने कहा कॉन्जुगेट ऑफ इक्वेशन वन, कॉन्जुगेट ऑफ इक्वेशन वन। मैंने कहा कॉन्जुगेट ऑफ इक्वेशन वन तो कितना आ जाएगा? टेन थीटा, कॉन्जुगेट में क्या होता है? प्लस आई की जगह कितना आता है? माइनस आई फाइव। आई नहीं बात समझ में? फिर बराबर कितना आ जाएगा? फिर मेरे पास ये आया टेन अल्फा, इस प्लस की जगह कितना हो जाएगा? माइनस, फिर ये कितना हो जाएगा? आई, फिर ये कितना हो जाएगा? सेक अल्फा इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, अब मैंने क्या किया, टेन थीटा प्लस आई फाइव में ऐड कर दिया थीटा माइनस आई फाइव। तो यहां से फॉर्मूला बना, क्या बना? टेन, देखो ये टेन ए प्लस बी। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? टेन ए, देखो यहां लिख रहा हूं मैं, टेन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है ना? तो यहां से फॉर्मूला क्या बना? टेन ए का मतलब क्या है? अभी थीटा प्लस आई फाइव, टेन ए प्लस टेन बी क्या है आपके पास? माइनस आई फाइव अपॉन, मिटा दूं इसको, इसका आप कुछ काम नहीं है मेरे पास, वन माइनस टेन ए टेन बी। चलो लिख देते हैं, वन माइनस टेन ए टेन बी। आई नहीं बात समझ में? टेन बी। ठीक है, चलो ये फॉर्मूला काम नहीं है, मिटा दिया मैंने। तो देखो प्लस था ना, तो क्या हो जाएगा फिर इधर? टेन प्लस के कारण क्या ये थीटा थीटा टू थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और प्लस आई फाइव माइनस आई फाइव कट गए कि नहीं कट गए? तो बताओ, टेन थीटा प्लस आई फाइव, टेन थीटा प्लस आई फाइव की जगह कितना आ जाएगा? टेन अल्फा प्लस आई सेक अल्फा, फिर प्लस टेन थीटा माइनस आई फाइव की जगह कितना हो जाएगा? टेन अल्फा माइनस आई सेक अल्फा अपॉन वन माइनस टेन थीटा प्लस आई फाइव की जगह कितना हो जाएगा? टेन अल्फा प्लस आई सेक अल्फा और इंटू टेन इंटू क्या है? टेन अल्फा माइनस आई सेक अल्फा। आई नहीं बात समझ में? ठीक है, तो यहां पर से कितना आ जाएगा फिर आपके पास? टेन टू थीटा, टेन टू थीटा। देखो समझते रहना बिल्कुल अच्छी तरीके से, ठीक है ना? तो बताओ, देखो ये प्लस से ये प्लस कट गया, टेन अल्फा और टेन अल्फा कितना? दो टेन अल्फा। अरे हुआ, गजब हो गया ये तो। ठीक है ना? एक की जगह एक माइनस। अब बताओ, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर हुआ, प्लस माइनस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर। ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। अरे बच्चों बताओ, होगा कि नहीं होगा? अपने मन में कहो होगा। अगर आ रहा है समझ में तो कमेंट में लिखो होगा,
ठीक है ना। चलो फिर अब मैं मिटा दूं, ये वाला लाइन मिटा दूं, क्योंकि मैं ये वाली भी लाइन मिटा देता हूं, ठीक है ना, ये वाली भी लाइन मिटा देता हूं, और ये जो लिखा है कॉन्जुगेट ऑफ इक्वेशन ये भी मिटा देता हूं, क्योंकि ये सब खिचड़ी जैसा हो जा रहा है। ठीक है, ये सब मैंने मिटा दिया, ठीक हो गया नहीं, ये सब आपने नोट कर लिया होगा, और ये सब मैंने मिटा दिया। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा फिर मेरे पास, टेन टू थीटा इज इक्वल टू, ध्यान सुनो, टू टेन एल्फा, बहुत सुंदर है मेरे पास, ठीक है ना। और यहां से आ जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, माइनस स्क्वायर की माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, माइनस माइनस फिर कितना प्लस, फिर कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा। आई नहीं बात समझ में, अल्फा बीटा गामा थीटा पीटा 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 सब है, ये आपको पता ही है। चलो फिर अब सुनो, फिर वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कितना होता है, सेक स्क्वायर अल्फा, है कि नहीं। तो सुनो फिर, ये सब मैं ये वाला भी मिटाते रहूँ, मैं नोट करते रहना आप बच्चों। तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा फिर, टेन टू थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टू टेन अल्फा, बहुत सुंदर। फिर अपॉन देखो, यहाँ पर से कितना आ जाएगा, वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, और इस सेक की जगह कितना आ जाएगा, प्लस वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। आगे की नहीं बात समझ में, ठीक है। अगला ये भी मिटा दूं, इसका भी कोई काम नहीं, आपने नोट कर लिया होगा, बिल्कुल एक एक चीज को नोट करना, ये फॉर्मूला था मेरे पास, ठीक है ना। आया, चलो मिटा देते हैं। चलो, तो यहां पर से कितना आ जाएगा, टेन टू थीटा, टेन टू थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टू टेन एल्फा, टू टेन एल्फा अपॉन, सुनो फिर, काम शॉर्ट काम करने वाला हूं मैं, ये देखो ये देखो ये माइन ये और ये तो कितना, टू टेन स्क्वायर एल्फा, ये माइनस माइनस से माइनस गया, फिर बाहर से माइनस आया, क्यों, माइनस तो आएगा ही ना, और कितना हो जाएगा, टू टेन स्क्वायर अल्फा। आई नहीं बात समझ में, टू से टू गया, एक टेन से एक टेन गया, तो यहां से कितना आ जाएगा, टेन टू थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वन अपॉन माइनस टेन अल्फा। आई नहीं बात समझ में, नोट करते रहना है, ठीक है ना आपने। चलो मिटा दूं, हाँ मिटा दूं, चलो ध्यान से सुनो, फिर कितना हो जाएगा, टेन टू थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट एल्फा, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। और बताओ, टेन टू थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस, इसकी जगह सुनो, मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं, एक एक फॉर्मूला बता रखा है, फॉर्मूला नंबर 1 की वीडियो में देखना, ठीक है ना। तो टेन पाई बाई टू प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना, माइनस कॉट एक्स, होगा होगा कि नहीं होगा। तो माइनस कॉट एक्स की जगह कितना आ जाएगा, फिर यहां पर से टेन पाई बाई टू प्लस एक्स आया, ये माइनस हट गया, क्यों, तो यहां से कितना आ जाएगा फिर आपके पास, टेन सॉरी अल्फा, ठीक है ना। तो अब सुनो फिर मेरी बात को, देखो मेरे को क्या लाना था, टेन, हाँ सुनो, जनरल प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू, एक आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू एंड जनरल वैल्यू से कुछ फॉर्मूले होते हैं, क्या फॉर्मूले होते हैं, जब हम 11th में प्रिंसिपल वैल्यू एंड जनरल वैल्यू के क्वेश्चन बनाते थे 3.4 में, तो वहां कुछ फॉर्मूले थे, क्या थे हमारे पास, अगर साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई होता है, तो x इज इक्वल टू कितना होता है, एन पाई प्लस माइनस वन की पावर n इंटू वाई। अगर मेरे पास cos x इज इक्वल टू cos y होता है, तो x इज इक्वल टू कितना होता है, टू एन पाई प्लस माइनस वाई। अगर मेरे पास टेन एक्स इज इक्वल टू टेन वाई होता है, तो x इज इक्वल टू कितना होता है फिर मेरे पास, एन पाई प्लस वाई। अभी मैं लगाऊंगा ये वाला फॉर्मूला, तो सुनो फिर मेरी बात को ध्यान से, तो देखो फिर x इज इक्वल टू, एक्स का मतलब टू थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन पाई प्लस वाई की जगह कितना आ जाएगा, पाई बाई टू प्लस अल्फा। आई की नहीं बात समझ में, और शायद मैंने यही तो प्रूफ करना था, ये लो भैया फर्स्ट प्रूफ हो गया। आई नहीं बात समझ में, नोट करो इसको। नोट कर लिया होगा, पहला मेरे पास प्रूफ हो चुका है, ये भी नोट कर लिया होगा, फॉर्मूले सब चीजें नोट करते रहना है, ठीक है ना। आई नहीं बात समझ में, चलो जैसे ना इसके आगे तुम ये यहाँ पर को लिख सकते हो, जैसे नोट्स बना रहे हो तो ये इसके आगे लिखना, नोट्स बनाते रहना, ठीक है ना। इसको मिटा दूं, यस मिटा दिया मैंने, ये सब मैंने मिटा दिया। अब मैं दूसरा प्रूफ करूंगा, पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने ऐड किया, अब मैं क्या करूंगा, घटा दूंगा, ठीक है ना, एक बार घटाया एक बार
जोड़ दिया। चलो फिर इसको घटा देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। क्या देखो, इसमें से मैंने क्या घटा दिया, ये घटा दिया। अब देखो घटाने से क्या होगा, देखो देखो माइनस होगा, थीटा से थीटा कटम, माइनस माइनस प्लस, तो आई फाई और आई फाई 2i5, आई नहीं बात समझ में। तो बताओ 10a यहाँ a कहो इसको, माइनस इसको कहो b, 10a माइनस बी का फॉर्मूला, 10a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है 10a। अगले क्वेश्चन में कोई मैं फॉर्मूले नहीं कराऊंगा, ये सब नोट करे रहना। 10a माइनस 10b, सेम टू सेम अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही आएगा। अपॉन कितना आ जाएगा 1 प्लस 10a 10b, 1 प्लस 10a 10b। तो फॉर्मूला लगा दो फिर यहाँ पर से 10a और 10b का, तो क्या हो जाएगा 10a माइनस 10b माइनस 10b माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, 1 प्लस 10a 10b। आई नहीं बात समझ में है? यस मिटा दूं, यस मिटा दूं। तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा 10 थीटा प्लस आई फाई की जगह कितना आ जाएगा, देखो ये 10 अल्फा प्लस आई सेक अल्फा, फिर माइनस, देखो माइनस कर रहा हूँ इसके बाहर माइनस, तो ये तो कितना हो जाएगा माइनस का 10 अल्फा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा फिर ये सेक अल्फा। आ गई ना बात समझ में? हाँ आ गई बात समझ में, आ गई होगी समझ में, यस आ गई बात समझ में। 1 प्लस इसकी जगह कितना आ जाएगा फिर यहाँ पर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं इसको इसके साथ, तो सीधे सीधे करूँ, अभी अभी तो किया था, चलो नहीं किया था मैंने, अरे नहीं आ रहा मेरे को नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को नहीं आता है तो मैं वैल्यू रख के करूँगा। 10 थीटा प्लस फाई की जगह रखा, 10 थीटा माइनस फाई की जगह क्या रखा फिर मैंने 10 अल्फा माइनस आई सेक अल्फा, रख दिया कि नहीं रख दिया, यस रख दिया। तो इससे ये गया, हाँ गया, 2i सेक अल्फा हुआ, हाँ हो गया, आई नहीं बात समझ में, यस ये 1 हो गया, हाँ जी हो गया। यहाँ से क्या a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो गया, हाँ जी हो गया, ये तो बहुत अच्छा हो गया सर, अरे गजब हो गया, आपने तो बहुत गजब कर दिया, यस हमने कर दिया। तो सुनो फिर अब यहाँ पर को ये क्या हो गया, ये क्या हो गया सर, ये तो देखो ये माइनस माइनस ये दोनों कट गए कि नहीं कट गए, और ये माइनस देखो ये माइनस था, देखो यहाँ किया मैंने थीटा प्लस आई फाई माइनस थीटा माइनस माइनस प्लस आई फाई हो गया, ये दोनों कट गए तो कितना बचा 2i5, क्या बचा 2i5 बचा नहीं, तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा 2i5 आ गया सर, ये तो बहुत ही गजब हो गया सर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो ये हाइपरबोलिक में बदलने वाले फॉर्मूले मैंने करा रखे हैं, क्या होता है एक बार और मैं करा रहा हूँ, एक बार और करा रहा हूँ, कहाँ पर को कराऊँ, कहाँ पर को कराऊँ, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर हाइपरबोलिक के, आपने तो पहले दिन ही कहा था साइन आई एक्स इज इक्वल टू कितना होता है आई साइन हाइपरबोलिक एक्स कहा था, दूसरे में cos आई एक्स इज इक्वल टू क्या कहा था cos हाइपरबोलिक एक्स कहा था, 10 आई एक्स की जगह आपने कहा था आई 10 हाइपरबोलिक एक्स, कहा था कि नहीं कहा था, ठीक है ना, सर तो बोलते रहते हैं सर तो बोलते रहते हैं। तो सुनो फिर यहाँ पर से कितना आ जाएगा आई बाहर आया, हाइपरबोलिक हो गया 2 अगर आप एक एक क्लास पढ़ रहे हो, एक एक क्लास फर्स्ट से, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, अगर रैंडमली यहाँ पहुंच गए तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। किसी किसी वीडियो में थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी, अब तो धीरे धीरे मैं क्वालिटी के ऊपर भी काम करने लग गया हूँ, ठीक है ना, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपने, ठीक है। चलो फिर ये सब नोट कर लिया होगा आपने, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ, आई नहीं बात समझ में। तो यहां पर से कितना आ जाएगा फिर आपके पास आई 10 हाइपरबोलिक 2 इज इक्वल टू, हाँ यहाँ से कितना आ जाएगा 2i सेक अल्फा अपॉन, यहाँ से कितना आ जाएगा देखो 1 प्लस, देखो ध्यान से सुनना है मेरी बात को, 1 देखो ये प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा की जगह कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा, होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा, ठीक है ना। और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई -1 माइनस माइनस प्लस, तो फिर प्लस कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा, हो गया कि नहीं हो गया, हाँ हो गया, ये भी मैंने मिटा दिया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आई से आई गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10 हाइपरबोलिक 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 सेक अल्फा अपॉन 2 सेक स्क्वायर अल्फा, हुआ 2 से 2 कट गया, हाँ सेक से सेक कट गया, हाँ तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10 हाइपरबोलिक 2
इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 अपॉन कितना आ जाएगा सेक अल्फा, और यहाँ से 10 हाइपरबोलिक 2 फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास कॉस अल्फा। आया नहीं बात समझ में? आया? इतना मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आया होगा, ठीक है ना, और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, इतना आना चाहिए आपको, ठीक है ना। नोट करो इसको, इतना आपने नोट भी कर लिया होगा, ठीक है, ठीक है। मैं आपको वीडियो बिल्कुल भी टाइम आपका मैं बर्बाद नहीं करता हूँ, सिर्फ मैं टॉपिक से संबंधित बातें करता हूँ, ठीक है ना। ध्यान लगा के पढ़ना, आपने मन लगा के पढ़ना और अपना समय बचाना है, ठीक। देखो मेरे को क्या चाहिए, ई की पावर 2 फाई चाहिए, तो कॉस हाइपरबोलिक 2 अल्फा का फॉर्मूला लगाओ। तो 10 हाइपरबोलिक 2 फाई का जो फॉर्मूला होगा वो कितना हो जाएगा, ई का पावर 2 फाई होगा नहीं, क्यों, 10 हाइपरबोलिक थीटा का जो फॉर्मूला क्या होता है, 10 ई की पावर 2 थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा अपॉन माइनस ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा, ई का पावर थीटा प्लस ई का पावर माइनस थीटा, होता है कि नहीं होता है, ठीक है। मिटा दूं तो लगाओ फिर फॉर्मूला, इसमें क्या है, ई की पावर 2 फाई प्लस ई का पावर माइनस 2 फाई, सॉरी माइनस, अपॉन, अगर आपको यहाँ पर लिख देते हैं फॉर्मूला है 10 थीटा इज इक्वल 10 हाइपरबोलिक थीटा, 10 हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू क्या, ई की पावर थीटा माइनस ई का पावर माइनस थीटा अपॉन ई का पावर थीटा प्लस ई का पावर माइनस थीटा। आई नहीं बात समझ में? लगाओ इस हिसाब से फॉर्मूला, ई का पावर 2 फाई प्लस ई का पावर माइनस 2 फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास कॉस अल्फा। आई नहीं बात समझ में? यस आ गया होगा समझ में। मिटा दूं, मिटा दूं, यस ठीक है। ये मेरे पास क्या था, फॉर्मूला था। और बट्टे में क्या हो गया, इसके 1 हो गया। सुनो फिर, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ई का पावर 2 फाई चाहिए, ई का पावर माइनस 2 फाई नहीं चाहिए मुझे। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल, फर्स्ट दिन बताया था ना आपको। कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो क्या होता है, ए बट्टे बी बराबर अगर सी बट्टे डी होता है तो ए माइनस बी बट्टे क्या होता है, ए प्लस बी, और क्या होता है सी माइनस डी बट्टे सी प्लस डी, होता है कि नहीं होता है, होता है। चलो यही मैंने फॉर्मूला लगाया, आप इस फॉर्मूले को नोट करो, मैं फॉर्मूला आपको सिखाऊंगा। क्या ए प्लस बी करना है, मैंने ध्यान से सुनो, फिर मैंने क्या करना है, सुनना है मेरी बात को ध्यान से। देखो इसमें इसको ऐड करना है, इसमें इसको ऐड करना है, ऐड करो तो ई का पावर 2 फाई माइनस ई का पावर माइनस 2 फाई, मैं पहले क्या करना, घटाना है, घटाओ फिर इसको, ई का पावर माइनस 2 फाई माइनस ई का पावर माइनस 2 फाई, हुआ कि नहीं हुआ। अब इसमें इसको ऐड कर देना है, इसे कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल बोलते हैं, इसमें इसको ऐड कर देना है, ई का पावर 2 फाई माइनस ई का पावर माइनस 2 फाई प्लस ई का पावर 2 फाई प्लस ई का पावर माइनस 2 फाई। क्या कहा मैंने, कॉस अल्फा में तुमने घटा दिया 1 को, और कॉस अल्फा से तुमने जोड़ दिया 1 को, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, हो गया कि नहीं हो गया। तो इससे ये कट गया, यस, इससे ये कट गया, यस, और ऊपर ऊपर क्या हो गया, -2 ई की पावर -2 फाई, और नीचे नीचे मेरे पास क्या हो गया, 2 ई का पावर 2 फाई, ठीक है, यस करो। हाँ अब सुनो फिर, मैंने आपको फर्स्ट दिन ही बताया था, कॉस के साथ 1 दिखते ही हलचल करते हैं, और हलचल वाले जो फॉर्मूले होते हैं हाफ एंगल के, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कितना, एक तो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं होते हैं दो फॉर्मूले, ठीक है। चलो फिर हलचल करें, देखो कॉस अल्फा मेरे को -1 तो +1 चाहिए, +1 के लिए ये फॉर्मूला लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, तो एक तो हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, होगा कि नहीं होगा, -1 अपॉन, माइनस से माइनस जा रहा ना, और कॉस अल्फा +1 की जगह ऊपर क्या 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 हुआ, -1 और साथ साथ में कितना हो गया +1, इस 1 से ये 1 गया, इस 1 से ये 1 गया, और मैंने, आपने ये नोट कर लिया होगा, और ये मैंने मिटा दिया, ठीक हो गया।
इसको भी मैंने, आपने ये भी नोट कर लिया होगा, इसको भी मैंने मिटा दिया। ठीक है ना। तो सुनो, इस 2 से ये 2 गया, माइनस ई का पावर -2 बट्टा ई का पावर 2 हो गया कि नहीं हो गया, बराबर कितना 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 बट्टे, साथ में माइनस भी है, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 है कि ना। यस, इस माइनस से ये माइनस, इस 2 से ये 2 उल्टा कर देते हैं, अब उल्टा लिख देते हैं, हाँ इसको उल्टा लिख दे ऐसे करके, तो ई का पावर 2 अपॉन ई का पावर -2 हुआ, और क्या कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, फिर कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। आई नहीं बात समझ में, आ रहा होगा समझ में, ये नोट कर लिया होगा, इसको भी मैंने मिटा दिया। ये ऊपर गया तो ई का पावर 2 ये ऊपर जाकर के कितना हो जाएगा ई का पावर 2 तो ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो गया, बराबर ये बट्टा ये कितना आ जाएगा फिर आपके पास कॉट स्क्वायर अल्फा बाई 2 आया। ई का पावर कितना 4 क्योंकि 2 में 2 जुड़ गया तो कितना 4, और यहां से कितना आ जाएगा कॉट स्क्वायर अल्फा बाई 2 आया। आया, आंसर के बहुत करीब पहुंच चुका हूं मैं। तो आपने ये नोट कर लिया होगा, ये ऊपर की लाइन ये भी मैंने मिटा दी, ये भी मैंने मिटा दी, इसका भी कुछ काम नहीं है। देखो क्या ये ई का पावर 2 का होल पावर होगा कि नहीं होगा, क्यों ए का पावर m का होल पावर n इज इक्वल टू कितना होता है, ए का पावर m इंटू एन होता है कि नहीं होता है। फॉर्मूले बगल में लिखते रहना। देखो मैथ्स में दोबारा से कह रहा हूँ, मैथ्स कोई कठिन चीज नहीं है, बस छोटी छोटी चीजें हमको कठिन बनाती है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो तो बहुत ही सही है मैथ्स। देखो इस नियम से ऐसा हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ देखो ये था 2 गुणा 2 था, 2 ऊपर पावर में आ गया, यहाँ से हो गया यस, और यहां पर से फिर कितना आ जाएगा कॉट स्क्वायर अल्फा बाई 2 आया, मिटा दिया यस, ये भी मिटा दिया, इसका भी कोई काम नहीं है। हाँ तो यहां से कितना आ जाएगा फिर आपके पास ई का पावर 2 इज इक्वल टू, ये स्क्वायर उधर जाकर के क्या होता है अंडररूट में चला जाता है, और प्लस माइनस छोड़ता है, छोड़ता नहीं, अंडररूट कितना आ जाएगा कॉट स्क्वायर अल्फा बाई 2, और आप लोग जानते हो क्यों होता है ना, स्क्वायर उधर जा करके अंडररूट में चला जाता है, स्क्वायर उधर जाके, और प्लस माइनस अपने साथ छोड़ता है, इतना तो पता ही होगा। क्यों प्लस माइनस इसलिए छोड़ता है क्योंकि इसकी स्क्वायर में 2 वैल्यू होती है, एक प्लस की एक माइनस की। आ गया इतना तो ठीक है ना। अब बताओ फिर अंडररूट, अरे ये क्या कॉट अल्फा बाई 2 होगा कि नहीं होगा, क्यों ए का स्क्वायर अंडररूट की वैल्यू कितनी होती है, ए होती है, ठीक है। और क्या मैंने यही प्रूफ करना था, नहीं करना था। आई नहीं बात समझ में, आप लोगों को आ रहा होगा समझ में। पहला क्वेश्चन हमारे पास हो गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और बहुत बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये। आई नहीं बात समझ में, आप इसको नोट करें, फिर हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में। हाँ तो बच्चों पहला हमने क्वेश्चन बनाया, सेम टू सेम फर्स्ट क्वेश्चन टाइप का ही ये क्वेश्चन है, इसको भी प्रूफ करते हैं, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है टेन थीटा प्लस आई फाई इज इक्वल टू कॉस एल्फा प्लस आई साइन एल्फा, तो मुझे प्रूफ करना है इतना, थीटा इज इक्वल टू, और प्रूफ करना है मुझे फाई इज इक्वल टू इतना। सेम टू सेम जैसे अभी मैंने किया था वैसे ही मैं इसमें भी करूंगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखो, ध्यान से सुनना, टेन थीटा प्लस आई फाई इज इक्वल टू, मैंने कहा माना लेट, जो मेरे को गिवन, मैंने कहा गिवन गिवन ये है मेरे पास, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा कॉस एल्फा प्लस आई साइन एल्फा, ये मेरे पास गिवन है। और यहां पर से फिर कितना आ जाएगा टेन थीटा माइनस आई फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा कॉस एल्फा माइनस आई साइन एल्फा। ये क्यों हुआ, ये इसका कॉन्जुगेट है, क्या है, ये जो है ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 जो है इक्वेशन 1 का क्या है आपके पास कॉन्जुगेट है कि नहीं है, जहां जहां प्लस आई था वहां वहां मैंने क्या लिखा है माइनस आई लिखा है, ठीक। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, टेन क्या थीटा प्लस आई फाइव में ऐड करूंगा मैं थीटा माइनस आई फाइव, तो थीटा माइनस आई फाइव से थीटा प्लस आई फाइव गया तो कितना आ जाएगा 2 थीटा, और 2 थीटा से मेरा ये रिजल्ट आएगा, आया नहीं आया। तो मैंने लगाया इसमें टेन ए प्लस टेन बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस
टेन ए टेन बी, 1 माइनस टेन ए टेन बी। आई नहीं बात समझ में? टेन ए मैंने फॉर्मूला लगाया है टेन ए टेन बी का, ठीक है। अभी अभी मैंने बताया था, अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा तेज करूंगा। देखो, इसमें इस चीज में मैंने इस चीज को ऐड किया है तो ये दोनों कट गए और बचे फिर मेरे पास कितनी, क्या बच गया फिर, 2 cos अल्फा। आई नहीं बात समझ में? क्यों? इसमें इसको ऐड किया तो ये कट गया तो बचा इतना। आया होगा समझ में? यहां इससे ये कट गया और बचा कितना, टेन टू थीटा। आई नहीं बात समझ में? फिर 1 माइनस, यस देखो, टेन थीटा प्लस आई फाई की जगह तो कितना आ जाएगा, कॉस एल्फा प्लस आई साइन एल्फा, और इसकी जगह कितना आ जाएगा, कॉस एल्फा माइनस आई साइन एल्फा। आई नहीं बात समझ में? नोट कर लेना इसको, ठीक है। यस, मिटा दूं, इसका कोई काम नहीं, आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैंने मिटा दिया। तो यहां पर से कितना आ जाएगा फिर आपके पास, टेन टू थीटा इज इक्वल टू, ये तो कितना हो जाएगा, 2 cos एल्फा। यस होगा कि नहीं होगा? यस। और यहां से कितना आ जाएगा, 1 माइनस, यस देखो, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट से देख रहे हैं तो आपको अब कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, सब समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूं और ये हो कैसे रहा है, ये नोट कर लिया होगा, मिटा दिया, ठीक है ना। फिर यहां से कितना आ जाएगा, टेन टू थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 cos एल्फा, 1 माइनस माइनस, फिर कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर एल्फा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस, फिर कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर एल्फा, ठीक है। टेन टू थीटा, टेन टू थीटा इज इक्वल टू 2 cos एल्फा, और फिर कितना आ जाएगा, 1 माइनस इसकी वैल्यू फिर किसी कितनी, 1, साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा की वैल्यू 1 आया, यस सॉरी। टेन टू थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर, 2 cos एल्फा माइनस 1 में से 1 गया कितना, 0, ठीक है ना। और यहाँ से कितना आ जाएगा, टेन टू थीटा, कुछ बट्टा 0 इनफाइनाइट, होता है कि नहीं होता है? कुछ भी 2/0, 3/0, 5/0 सब इनफाइनाइट, परंतु 1/0 कुछ नहीं होता। ये पढ़ेंगे हम डिफरेंशियल कैलकुलस इनडिटरमिनेंट फॉर्म। अभी इतना ध्यान रखो कि कुछ भी बट्टा 0 क्या होता है, इनफाइनाइट, ठीक हो गया? आई नहीं बात समझ में? यस आ गई बात समझ में। क्या ये ऐसा होगा, टेन टू थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10π/2 की वैल्यू होती है ना इनफाइनाइट, हाँ होती है। आई नहीं बात समझ में? ठीक है, क्लियर है, नोट कर लिया? हाँ तो सुनो फिर, क्या अभी अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला बताया था, पिछले क्वेश्चन में क्या था, 10x इज इक्वल टू 10y होता है, तो x इज इक्वल टू कितना होता है, x इज इक्वल टू nπ प्लस y, होता है कि नहीं होता है? होता है, हाँ होता है, nπ प्लस y। तो क्या फिर मेरे पास यहाँ से थीटा इज इक्वल टू, ये दो मैंने इधर भेज दिया तो nπ/2, और फिर प्लस कितना आ जाएगा, π/4, और ये है मेरा पहला रिजल्ट। आई नहीं बात समझ में? नोट कर लेना, ठीक है, अच्छे से नोट करना। खिचड़ी तो नहीं हो रहा, खिचड़ी? अगर आप बीएससी करते होंगे तो अगर आप रूम में रहते होंगे तो खिचड़ी बहुत खाते होंगे, ऐसी खिचड़ी होगी ये भी। आई नहीं बात समझ में? क्योंकि जब हम बीएससी करते थे तो पिथौरागढ़ से बीएससी करते थे, तो जहाँ रूम में रहते थे सुबह भी खिचड़ी खाते थे, दिन में भी खिचड़ी खाते थे, रात को भी खिचड़ी खाते थे, खिचड़ी खिचड़ी ही खाते रहते थे। और दाल भात पनीर को तो उस दिन मौका मिलता था अगर कहीं शादी होती थी, कहीं शादी होती थी तो चोरी छिप के चले जाते थे शादी में, चुपचाप से खा के आते थे, तो उसी दिन मौका मिलता था, समझ रहे नहीं है? चलो फिर अब आगे शुरू करते हैं फिर सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा फिर, ये सब मिटा दूं, मिटा दूं, यस यस, ये सब मैंने मिटा दिया है। तो यहाँ पर से मेरे को फाई निकालना है, वही चीज, टेन थीटा प्लस आई फाई, माइनस करूंगा थीटा माइनस आई फाई, होगा कि नहीं होगा? इसको मैं ए बोलूंगा, माइनस इसको मैं क्या बोलूंगा, बी। तो फॉर्मूला क्या, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन बी, टेन ए टेन बी, होगा?
होगा। इस ए बी को मैं मिटा देता हूँ, ए बी से क्या करूँगा मैं, बताओ फिर। 10 थी, ये इसकी जगह तो ये आ जाएगा, ध्यान से सुनो, एक काम शॉर्ट करूंगा। अब मैंने ये देखो, इसकी जगह ये आ जाएगा, इसकी जगह ये आ जाएगा, बीच में माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा तो ये दोनों कट जाएंगे, और ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो कितना आ जाएगा 2i साइन एल्फा, होगा कि नहीं होगा, यस। फिर 1 प्लस ये, इन दोनों को इंटू करूंगा, इन दोनों को इंटू करूंगा तो कितना आ जाएगा, अभी पिछले क्वेश्चन में किया तो है, क्या हो जाएगा कॉस, पिछले पार्ट में क्या तो है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, आ रहा था कि नहीं आ रहा था, आ रहा था, आई नहीं बात समझ में। तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा फिर, ये देखो ये तो कितना हो जाएगा, देखो ये माइनस, इससे माइनस से माइनस गया तो यहाँ से बचा कितना फिर, ये 10 2i5, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, i10 हाइपरबोलिक 25 इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा 2i साइन अल्फा अपॉन कितना आ जाएगा 1 प्लस 1, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी होती है 1। ये सब मिटा दूं, अब मेरा ये किसी का भी कुछ काम नहीं, अब मेरा सीधे क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। तो ये मैंने मिटाया, ये मैंने मिटाया, ये भी मैंने मिटा दिया, आई नहीं बात समझ में, ठीक है। तो इस आई से ये आई गया, और यहाँ से कितना आ जाएगा फिर आपके पास 10 हाइपरबोलिक 25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर मेरे पास 2 साइन एल्फा अपॉन कितना हो जाएगा 2, और इस 2 से ये 2 गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10 हाइपरबोलिक 25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन एल्फा, साइन एल्फा, आई नहीं बात समझ में, ठीक है। ये सब मिटा दूं, यस, सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन का जैसा है। तो यहाँ पर को फॉर्मूला लगेगा, ई का पावर तो कितना आ जाएगा फिर मेरे पास, देखो 10 हाइपरबोलिक थीटा, ई का पावर थीटा माइनस ई का पावर माइनस 2 थीटा अपॉन कितना आ जाएगा ई का पावर 2 थीटा प्लस ई का पावर माइनस 2 थीटा, और यहाँ से कितना है साइन एल्फा अपॉन 1। अब मैं वही यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल, यूजिंग CND रूल, CND रूल पूरा लिखना आप, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल, ठीक है ना। अच्छे से नोट्स बनाना एक एक। शुरू करते हैं फिर, मिटाऊं ये वाला लाइन, यस, ध्यान से मेरी बात को सुनना, सुनो, मैंने यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो जैसे ही मैंने यूज किया, मैंने क्या किया, इसमें से इसको घटा दिया, घटाया कि नहीं घटाया, क्यों, ई का पावर माइनस 25, ठीक हो गया, और इसमें से इसको ऐड कर दिया, ई का पावर 25 माइनस ई का पावर माइनस 25 प्लस ई का पावर 25 प्लस ई का पावर माइनस 25, क्या किया मैंने, इसमें से इसको घटाया था साइन एल्फा माइनस 1, और फिर क्या किया था साइन एल्फा प्लस 1, आई नहीं बात समझ, सेम टू सेम मैंने पिछले क्वेश्चन का जैसा कर रहा हूँ, कुछ भी नया नहीं है अभी तक का, मिटा दूं, यस। तो कुछ कट रहा है, इससे ये कट गया, यस, और इससे ये कट गया, तो बचा कितना माइनस माइनस 2e की पावर माइनस 25 मेरे पास बचा, यस, अपॉन 2e की पावर 25 मेरे पास बचा, यस, और इधर कितना बचा है फिर साइन एल्फा माइनस 1 अपॉन कितना आ जाएगा साइन एल्फा प्लस 1, साइन एल्फा प्लस 1, ठीक है, मिटा दूं, यस, इसको भी मैं मिटा दूं, अभी तक का कुछ भी नया मैंने किया नहीं है। तो इस 2 से ये 2 कट गया, माइनस हो गया, ई का पावर माइनस 25 हो गया, और ई का पावर फिर ये ऊपर गया, तो या फिर ऐसा करते हैं, कुछ नहीं है, माइनस को ऐसे ही छोड़ो, ई का पावर माइनस 25 और ई का पावर 25 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा साइन एल्फा माइनस 1, और फिर कितना आ जाएगा ये साइन एल्फा प्लस 1, उल्टा कर दिया मैंने, तो ई का पावर 25 माइनस ऊपर ही रहेगा, ई का पावर माइनस 25 उल्टा किया है मैंने साइन एल्फा प्लस 1, और यहाँ से कितना आ जाएगा साइन एल्फा माइनस 1, फिर ये ऊपर गया माइनस ई का पावर 25, ई का पावर 25 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा साइन एल्फा प्लस 1, और फिर कितना आ जाएगा साइन एल्फा माइनस 1, आया, मिटा दूं, यस। तो ई का पावर तो कितना आ जाएगा, 2 में 2 जोड़ा तो कितना आ जाएगा 4 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा साइन एल्फा प्लस 1, साइन एल्फा प्लस 1, और ये कितना आ जाएगा फिर साइन एल्फा माइनस 1। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, और ये मैंने सब कुछ मिटा दिया है, मिटा दूं,
ये सब लिख लिया होगा आपने, यस। अब सुनो फिर, अगर मान लिया जाए ये कॉस होता, वाह, कॉस होता, वाह 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 जी वाह, हलचल कर लेता, 1 हटा लेता, फॉर्मूला आ जाता, परंतु ये तो साइन है, तो मेरे को इसको कॉस में बदलना पड़ेगा सबसे पहले। तो आई कॉस में बदलना पड़ेगा, और प्लस वाला बदलना है। ये देखो ना, बीच में ये प्लस भी तो चाहिए यहाँ, तो मेरे को ना देखो, क्वेश्चन में जो आंसर की डिमांड होती है मेरे को वैसे काम करना पड़ता है। क्वेश्चन की डिमांड के उससे मैं अपने मन से कुछ नहीं करूंगा, जैसी आंसर की डिमांड रखी हुई, जैसे आंसर वाले ने डिमांड रखी हुई मैं वैसे सॉल्व करूंगा। यहां क्या है देखो, सुनो, साइन से कॉस में बदलने के लिए 2 फॉर्मूले हैं, सुनना। हाँ देखो, कॉस पाई बाई 2 माइनस एल्फा इज इक्वल टू कितना है, साइन एल्फा है, और एक फॉर्मूला क्या है, कॉस पाई बाई 2 प्लस एल्फा इज इक्वल टू कितना है, माइनस साइन एल्फा है। ये सब आपको दूसरी वीडियो में मिलेंगे, मेरी ट्रिग्नोमेट्री की जो दूसरी वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाओ और उसको देख लो, ठीक है। अब 2 फॉर्मूले हैं, अब मैं कौन सा वाला लगाऊं, अब मैं लगाऊंगा दूसरा वाला, क्यों, क्योंकि आंसर में क्या है, बीच में क्या है, प्लस है, तो इसलिए मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, ये। तो साइन अल्फा की जगह कितना आ जाएगा, फिर ये माइनस को मैं इधर भेज दूंगा, तो यहां तो कितना आ जाएगा, माइनस कॉस पाई बाई 2 प्लस एल्फा प्लस 1, और फिर यहां पर कितना आ जाएगा, माइनस कॉस पाई बाई 2 प्लस एल्फा माइनस 1। आई नहीं बात समझ में, मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, देख लिया होगा आपने। मिटा दूं, ये वाला मैं मिटा दे रहा हूं। तो सुनो, ये माइनस यहां गया, प्लस हो गया e का पावर 4 5, और ये इधर 1 माइनस कितना आ जाएगा, कॉस पाई बाई 2 प्लस एल्फा, और अपॉन में कितना आ जाएगा, फिर ये दोनों तो प्लस हो गए, 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 प्लस एल्फा आया, यस। हाँ, अभी अभी मैंने जो फॉर्मूले बनाए थे, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आ गया होगा, चलो फिर ये मैं मिटा दे रहा हूं, और अब मैं क्या करने वाला हूं कि e का पावर 4 5 तो ठीक है, 1 माइनस, देखो क्या मैं इसकी जगह 1 हटाना है मेरे को, तो 1 माइनस का चाहिए, 1 यहां से आएगा ना माइनस का, क्यों, बाहर से माइनस है ना, तो माइनस माइनस देखो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये 2 थीटा का हाफ एंगल है ना थीटा, तो ये एंगल है, इसका हाफ क्या होगा, पाई बाई 4 प्लस एल्फा बाई 2, होगा कि नहीं होगा, इसका हाफ समझना कोशिश करना, क्योंकि एंगल का हाफ का फॉर्मूले होती है ना, ये हलचल वाले फॉर्मूले, बट्टा 1 प्लस, मेरे को 1 माइनस का चाहिए, 1 माइनस का कहां से आएगा, यहां से, क्या हो जाएगा फिर ये 2 कॉस स्क्वायर, एंगल का हाफ करना है, एंगल क्या है अभी, पाई बाई 4 होगा, हाफ कर रहा हूं ना, प्लस एल्फा बाई 2, होगा कि नहीं होगा, फिर कितना आ जाएगा, माइनस का 1, ठीक है, ठीक है, मिटा दूं, यस, यस। तो e का पावर 4 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ध्यान से, माइनस माइनस क्या ये गया, हाँ, माइनस माइनस क्या ये प्लस, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एल्फा बाई 2, होगा कि नहीं होगा, यस। माइनस माइनस गया, बचा कितना, 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एल्फा बाई 2, 2 से 2 गया, गया, यस। मेरा आंसर, बहुत आंसर के नज़दीक हूँ मैं, ये भी मैं मिटा देता हूँ, इसका भी कुछ काम नहीं है मेरे पास। अब शॉर्ट में काम करूंगा, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में हमने बहुत अच्छे से काम कर रखा था, क्या ये ऐसा आएगा कि नहीं आ जाएगा, 10 स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एल्फा बाई 2, आ गई ना बात समझ में, आया, ठीक है। सुनो फिर, हाँ, क्या ये मेरे पास ऐसा होगा, मैंने स्क्वायर इधर भेज दिया, और ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा फिर मेरे पास, 10 पाई बाई 4 प्लस एल्फा बाई 2, आया या ना बात समझ में, पहले तो इतना समझो, ठीक है, ठीक। मेरे को सुनो फिर, मेरे को प्रूफ करना है या तो ये, या फिर, और मेरे से क्या कह रहा है, ई का पावर, क्या कह रहा है वो, ई का पावर 2 5, ई का पावर 2 5, ई का पावर 2 5
इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2। मेरे को ये दोनों में से एक चीज प्रूफ करनी है, ठीक है ना। तो मेरी बात सुनो, यहां से दो आंसर बने मेरे पास, एक तो प्लस का आ रहा है, एक माइनस का आ रहा है, परंतु मेरे आंसर में क्या है, मेरे को ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? ई का पावर 2 फाइव इज इक्वल टू कितना, 10 पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2। मैं ये लिखूंगा क्योंकि मेरे आंसर में मेरे से तो ये रखा है ना, इसने प्रूफ करो करके। आई नहीं बात समझ में? और यहां पर से अब मैंने इससे ये प्रूफ कैसे करूंगा, देखो क्या ये ऐसा हो जाएगा 2 फाइव, ई उधर जाकर के काहे में चला जाता है, लॉग में चला जाता है, तो कितना हो जाएगा लॉग 10 पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2। मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है, पिछली वीडियो देखोगे तो सब आएगा, अगर रैंडम वीडियो देख रहे हो तो कुछ नहीं आएगा। मैंने बता रखा है ना, जैसे ई का पावर एक्स इज इक्वल टू वाई होता है तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाता है, अगर ये एक्स नीचे अभी कहाँ है, पावर में ना, बेस में उतरेगा तो क्या हो जाएगा, ई उधर जाके क्या हो जाएगा, लॉग हो जाएगा। आई नहीं बात समझ में? क्या है, अभी यहां पर को जो एक्स एक्स है वो कहाँ पावर में है, अगर ई उधर चला जाएगा तो पावर का एक्स बेस में आ जाएगा और ये लॉग वाई हो जाएगा। किया किया, मिटा दूं? यस मिटा दूं। तो यहां से कितना आ जाएगा फिर मेरे पास, फाइव इज इक्वल टू, ये इधर आया तो कितना 1/2 लॉग 10 पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2, और मेरे यही आंसर है। आई नहीं बात समझ में? तो आज के दो क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, एक जैसे थे तो मैंने करा दिए हैं। कल यही क्वेश्चन कुछ और भी बचे हुए हैं, अभी ये क्वेश्चन नहीं हुए हैं, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मैंने आपको वादा किया है कि मैं एक एक टॉपिक करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, चाहे वीडियो बहुत सारी बन जाएंगी, वीडियो लंबी बनेंगी, पर मैं करवाऊंगा पूरा, ठीक है ना। आप जो ट्यूशन जाते हैं 1 घंटा जो आपका 10-15 मिनट जाना, 10-15 मिनट आना, तैयार होना, वो होना, उसकी जगह में आप ये वीडियो देख लीजिए, पर्याप्त है, कुछ नहीं करना, आपने कहीं नहीं जाना। इन वीडियो को देखिए और अच्छे से नोट्स बनाइए, बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए, और मिलते हैं फिर कल कुछ नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।